भाइयों बहनों, इस समय पर मनुष्य की वरिष्ठता का पैमाना बदल चुका है। लोगों के मस्तिष्क में एक बात ये बैठ गई है कि जिस व्यक्ति के पास में इस समय पर धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा साधन, ज़्यादा से ज़्यादा कोठियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसका रुतबा अगर है तो और पद है, वरिष्ठ पद है, तो उसको बड़ा मानने की होड़ लग गई है। जबकि ये सारी की सारी चीज़ें अगर महापुरुषों के विचारों का अध्ययन किया जाए, संतों का, तो ये एक प्रकार की माया है और ये अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है और ना ही किसी के द्वारा जो है इनके माध्यम से वरिष्ठ बना जा सका है। बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े सेठ जिनका इतिहास में नाम नहीं है, परंतु इतिहास में नाम किनका है? संत, सुधारक और शहीदों का। भाइयों बहनों, इन सब बातों को जानते हुए भी इस समय पर मनुष्य ने अपनी आंतरिक वरिष्ठता, जो आंतरिक वरिष्ठता है, एक सीमा तक जाकर के उन्होंने उसको गंवा दिया है। और जब मनुष्य की आंतरिक वरिष्ठता गंवा देने की बात आती है तो फिर अव्यवस्थाएं समाज में, दुनिया में फैलने लगती हैं। क्योंकि मनुष्य का जो देखने का नजरिया है वो अंतर्मुखी ना होकर के वो बहिर्मुखी होने लगता है। और आज के समय में बहिर्मुखी ही है, वो बाहर देखता है, लेकिन अंदर देखने की अगर मनुष्य ने चाह उत्पन्न कर ली तो ये सारी की सारी जितनी भी धन दौलत, इसको हम बेकार नहीं बता रहे। ये जिम्मेदारियों के आधार पर इसको उपलब्ध किया जा सकता है, लेकिन अगर केवल जिम्मेदारी और बाहिर्मुखी बने रहे तो आंतरिक वरिष्ठता जागृत न होने के कारण मनुष्य जीवन को व्यर्थ समझा जाएगा। अब सवाल ये होता है कि मनुष्य के अंदर आंतरिक वरिष्ठता को कैसे जागृत किया जाए। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आंतरिक वरिष्ठता मनुष्य के जीवन में 3 चीजों से आती है। एक तो है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है कि आपको जब मुसीबत आती है या कोई परेशानी आती है तो उस समय पर सच्ची श्रद्धा ही काम आती है। अगर मैं मीराबाई की बात करूं, श्रद्धा के बल पर उन्होंने जहर के प्याले को अपने श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर अमृत बना लिया मुसीबत में। और श्रद्धा में बड़ी शक्ति होती है। भाइयों बहनों, यदि आप पुत्र हैं किसी के या पुत्री हैं और मुसीबत में हैं आप, और पिता को अगर सच्चे मन से कोई अपनी व्यथा सुनाता है तो उसकी व्यथा अवश्य श्रद्धा के बल पर दूर होती है।
ऐसा ही परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आप हमारे प्रति, हमारे विचारों के प्रति अगर आप श्रद्धा रखते हैं तो आपको शक्ति अवश्य मिलेगी। हम दूर नहीं हैं। इसी तरीके से हैं हम, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की काली साक्षात आकर के, और जब वो पुकारते थे श्रद्धा के बल पर, तो उनकी थाली में भोजन भी खाती थी माता और शक्ति भी देती थी। श्रद्धा में बड़ी शक्ति होती है। तो आज की जो युग धर्म है, वो युग धर्म ये है कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और अपने आप को वही आदमी बदल सकता है, वही व्यक्ति बदल सकता है, वही मनुष्य बदल सकता है जिसने अपने अंदर श्रद्धा पैदा कर ली हो। और ये पहले नंबर की बात है। आप देवी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और श्रद्धा के बल पर आप लोग जो है मुसीबत में कभी याद करना सच्चे मन से, तो आपको शक्ति प्राप्त होगी और उस मुसीबत से आप निकलेंगे। अदृश्य शक्तियां आपका सहयोग करेंगी। अगर आप दुनिया बनाने वाले के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ये कोई कथा कहानी नहीं है, मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं और गुरु जी ने जैसे मुझे प्रेरित किया है। दूसरी जो आंतरिक वरिष्ठता किस बात पर टिकी हुई है, वो दूसरी चीज है प्रज्ञा। अगर आपके अंदर प्रज्ञा है, स्थिर बुद्धि है, आप दूरदर्शी हैं, तो ये निश्चित मान के चलना कि आप द्वारा जो बुद्धिमत्ता पूर्ण जो भी निर्णय लेंगे, अगर वो लोक हित में है, आपकी आत्म जागृति हो चुकी है, तो आत्म जागृति के साथ साथ जो प्रज्ञा बुद्धि है, अगर आप उस बुद्धि को समझदारी तक रखते हैं, तो अनिश्चित है, जानकारी तक रखते हैं तो भी विकास नहीं होगा। अगर किसी के अंदर सद्बुद्धि पैदा हो गई, दूरदर्शिता पैदा हो गई कि जो हम काम कर रहे हैं पूरी समझ के साथ, गहरी समझ होना, उसको प्रज्ञा कहते हैं। उथली बुद्धि, अगर उससे आपने निर्णय ले लिया और केवल आपके जो है निर्णय से कुछ लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो उसे आप प्रज्ञा नहीं कहेंगे। प्रज्ञा उसे कहते हैं कि आपके अंदर विश्लेषण करने वाली बुद्धि पैदा होना, विशेष बुद्धि पैदा होना। इसीलिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता को हंस की सवारी पर विराजमान किया है। जो गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो उनके अंदर सद्बुद्धि पैदा होती है, दूरदर्शिता पैदा होती है। किसी भी निर्णय को लेने के से पहले वो अपनी बुद्धि से ये जांच लेते हैं कि समाज के सबसे गरीब आदमी को भी हमारे निर्णय से अगर लाभ मिलता है तो इसी को प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं। आत्मनिर्णय, परमात्मा का अंश आत्मनिर्णय। तो वो परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा के माध्यम से ही आत्मा ने निर्णय लिया है। इसे कहते हैं प्रज्ञा बुद्धि। तीसरी है निष्ठा। निष्ठा का अर्थ होता है समर्पण। अगर आपको निष्ठा है,
अपने गुरु के प्रति, गुरु के विचारों के प्रति, या किसी संगठन के प्रति जो सतमार्ग की ओर चल रहा है, दूसरों की पीड़ा हर रहा है, तो फिर आप श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा के द्वारा आप लोग समर्पण भाव से अगर काम करेंगे तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा। समर्पण, अब आप ये लगा लीजिए कि सामान्य व्यक्ति भी अगर समर्पण करता है, निष्ठा का अर्थ है समर्पण, और यदि समर्पण सामान्य दबा हुआ व्यक्ति भी समर्पण कर देता है किसी वरिष्ठ के प्रति, तो वो उसका लाभ लेकर के और बड़ा बन जाता है। यदि हम पेड़ को देखें और पेड़ के ऊपर लिपटी हुई बेल को देखें, तो जो बेल होती है वो लिपटते लिपटते पेड़ से भी ऊंची पहुंच जाती है। इसे कहते हैं समर्पण। और हवा में लहलहाती है, किसका सहारा लेकर? पेड़ का सहारा लेकर के वो निष्ठावान थी उसके प्रति और समर्पण कर दिया। एक सामान्य सी बुद्धि की महिला जब उसका विवाह हो जाता है, अगर कोई मास्टर साहब हैं तो गांव के अंदर अक्सर देखा जाता है कि वो अनपढ़ महिला, जिन मास्टर साहब के साथ उनका विवाह संस्कार हुआ, तो गांव के लोग कहते हैं मास्टरनी जी कहाँ गई हैं। वो पढ़ना भी नहीं जानती, लेकिन समर्पण, निष्ठा, तो ये निष्ठा के द्वारा उन्होंने वो पद प्राप्त कर लिया। तो आंतरिक वरिष्ठता अगर आपको प्राप्त करनी है तो अपने जीवन में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आप श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, इन तीनों को पैदा करें। आपकी आंतरिक वरिष्ठता इन तीन बातों से आंकी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ तिलक लगा लिया है, रूप बना लिया, कुछ ड्रेस पहन ली, कुछ कर लिया और आप वरिष्ठ हो गए, आपके पास साधन बहुत हैं। ऐसे वरिष्ठ नहीं। गुरुजी ने कहा है कि वरिष्ठता का एक ही पैमाना है कि जिसके अंदर श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, ये तीनों पैदा होंगी, तो वही व्यक्ति जो है दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि वो अपने आप को खुद बदल चुका है। तभी ये दुनिया बदलेगी। आज की वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अगले विषय के ऊपर मैं कुछ और नई गुरुजी की बात लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए और मैं निवेदन करूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जन जन तक इस वीडियो को पहुँचाएं। अन्य वीडियो को भी शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओम शांति।